ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 26वां 26 उद्योतिते शिवव्रता होवेने सुनाधे वितो विदुरयं वेदाधिकारा मुक्ता कला प्रकलितो लसितात्मता व्यासात् भागवत तनुरघोरमाप्युपेता त्रयपिंड तेने आंगी संगमे मनसो नमन्त एव नाते जन्म जले विरामोऽपि यत्तारे यस्य सुमृतो निजनष्टिलग्ना दुःखं हि पाण्डवनिभस्य सदा सवीरे आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव की 2551 की जो है वर्ष प्रारंभ हो उसकी पूर्व वेला में हम यहाँ में शाम के वक्त गुरु भक्ति की और प्रभु भक्ति में भक्तांबर दीप आराधना की और संस्कार यात्रा के रूप में हम कल्याण मंदिर स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी भगवान पारसनाथ के अंदर क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं, उन सारी खूबियों को, लक्षणों को, विशेषण को है प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पर अभी कल तक 30 काल हो चुके थे। कल यहाँ पर बताया था कि असंभव काल भी संभव है, हम साधना के प्रभाव से उसको हम साकार कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान की कल उनके विस्तार विशेषण को बताया गया था कि भगवान आप तीनों लोगों के रक्षक हैं। सामान्यतः अक्षर ज्ञान से रहित होने पर भी आप ज्ञानी हैं। सामान्यतः आप दिखने में दरिद्र लगते हैं, आपके पास जब कपड़े भी नहीं हैं, रहने को कोई मकान आदि भी कुछ भी नहीं है, रुपया पैसा हीरे जवाहर आदि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे हैं? बोले त्रिलोकीनाथ। कैसे हैं? त्रिलोकीनाथ हैं, तीन लोक के नाथ हैं। जितने तीन लोक का जो वैभव है
उसके वह स्वामी हैं। इंद्रिय और मन से वह जो अज्ञान होने पर भी, क्योंकि वह भगवान होते हैं, उनको जो उनका जो ज्ञान होता है, ना उनकी इंद्रियां होती हैं ना मन होता है, तो इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान ना होने से वो अज्ञान है, अज्ञानी है। लेकिन फिर भी इंद्रिय ज्ञान, मन ज्ञान ना होने के कारण भी फिर भी वह केवल ज्ञानी है, तीनों लोक को जानने वाले हैं, तीनों लोगों का विषय पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं, प्रकाशित होते हैं। ऐसा कल हमने यहाँ पर जाना था। आज हम यहाँ पर 31वां 31 काव्य जो है हम पढ़ेंगे, और इसमें जो है क्या विशेषता है, बोले शुभ अशुभ प्रश्न दर्शक। क्या जो शुभ आपके अंदर भाव होते हैं या प्रश्न उठते हैं या अशुभ प्रश्न उठते हैं, तो ऐसे उन प्रश्न के दर्शक, देखने वाले, जानने वाले, और उनका क्या फल होता है उसको बताने वाले, ऐसे वह हमारे भगवान हैं। कैसे हैं और क्या उनकी क्षमता, क्या उनकी साधना थी, आज वह 31वें काव्य के माध्यम से वह बता रहे हैं। हाँ, पेन अपने बंद कर दें, कॉपी थोड़ी बंद कर दें, भी किताब खोल लें और उसमें 31 श्लोक निकाल लें। प्रागभार संभ्रत नवांसी रजांसी रोसा दुत्था पितानी कमठेन सठेन यानी छायापी तैस तव नाथ हतासो छायापी छेस्तव तैस्तव नाथ हतासो ग्रस तस त्वमी भिरय मेव परम दुरात्मा। ग्रस तस त्वमी भिरय मेव परम दुरात्मा। आशी पढ़ नहीं रहे, पढ़ना है, अभी पूछेंगे सबसे एक बार पुनः। प्रागभार संभ्रत नवांसी रजांसी रोसा दुत्था पितानी कमठेन सठेन यानी दुत्था पितानी कमठेन सठेन यानी छायापी मनीषा जी पढ़ नहीं रहे हो, जोर से पढ़ो। हाँ, छायापी तेस्तव प्रेम जी। हाँ हाथ वहाँ रखो। हाँ, छायापी तेस्तव नाथ
हता हता हताशो ग्रस तस त्वमी विरय मेव परम दुरात्मा। पढ़ लेंगे हैं? पढ़ लोगे ना? शोभा अभी पूछेंगे। हाँ कौन सी वाली? पहला। हाँ 4 लाइन्स। हाँ प्राग चौथी लाइन का पहला अक्षर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पहले शुरू से पढ़ लेते एक बार और। प्राग भार संभ्रत नवांसी रजांसी रोसा दुत्था पितानी कमठे सठे यानी छायापी तेस्तव नाथ हताशो ग्रस तस त्वमी भिरय मेव परम दुरात्मा। पढ़ गए? ग्रस तस त्वमी भिरय मेव परम दुरात्मा। ठीक है ना? पढ़ लेंगे ना? तो भाई ओ सो रहे जग रहे पढ़ लोगे ना? अभी पूछेंगे। हाँ अब एक एक लाइन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? एक एक लाइन पहले मैं पढ़ूंगा फिर आपको पढ़ना। प्राग्भार संभ्रते नवांसी रसांसी रोसा प्राग्भार संभ्रते नवांसी रजांसी रोसा दुत्था पितानि कमठेन छठेन यानि जो आवाज नहीं आ रही जोर से पढ़ो। एक मिनट अभी नहीं साथ में पढ़ना है। जोर से जब सबकी आवाज आना चाहिए। और अड़ोसी पड़ोसी को भी आप लोग सुनते रहो, किसकी आवाज आ रही है किसकी नहीं आ रही। अपने आप आगे पीछे देखना है, सुनना है। ठीक है ना? प्राग्भार संभ्रत नवांसी रजांसी रोसा दुत्था पितानि कमठेन सठेन यानि सोनिया किताब देख के पढ़ना। हाँ दुत्था पितानि कमठेन सठेन यानि छाया पीते स्तरनाते हता हताशो छाया पीते स्तरनाते हता हताशो ग्रस्तस्तोमी विरय मेव परम दुरात्मा ग्रस्तस्तोमी विरय मेव परम दुरात्मा परम दुरात्मा
एक बार एक साथ पूरा पढ़ना है। प्राण संप्रत नभांसि रजांसि रोषा दोत्पादितानि कमलेन सहेयानि छाया पीठे सतवनाथ हताकाशो ग्रस्तस्त्वमीपेयेन परं दुरात्मा। सब लोग पढ़ देंगे ना जी। हैं? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को परेशानी हो कभी पूछा जाए आपसे तो इसके सबको सुनाना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? पढ़ लोगे एक बार पढ़ो एक साथ। प्राग्वार संप्रत नभांसि रजांसि रोषा दोत्पादितानि कमलेन सहेयानि छाया पीठे सतवनाथ हताकाशो ग्रस्तस्त्वमीपेयेन परं दुरात्मा। ठीक, अन्व्यात। अब अपना पैर को भी खोलिए। नाथ, हे स्वामी, रोषात पूर्वोपादित राग द्वेष क्रोध के कारण, पूर्वोपादित राग द्वेष के कारण सठेन मूर्ख कमठेन कमठ के द्वारा, यानी जो प्राग्भार संभृत नवांसी संपूर्ण रूप से आकाश को व्याप्त करने वाली, संपूर्ण रूप से आकाश को व्याप्त करने वाली रजांसी रज को मतलब धूलि को उत्थापितानि आपके प्रति उड़ाई थी, आपके प्रति उड़ाई थी, परंतु तई तब छाया उस धूलि के द्वारा आपकी छाया को अपीना भी नहीं हटा सका। तू हताशः, परंतु नष्ट हो गई है आशा जिसकी, परंतु नष्ट हो गई है आशा जिसकी, अर्थात निराश होकर अयम दुरात्मा, वह दुष्ट कमठ एव मन ही अमीबी ग्रस्तः, उस कर्म रूपी धूल के द्वारा, उस कर्म रूपी धूलि के द्वारा मलिन हो गया, जकड़ा गया। क्या बोल रहे हैं? हे स्वामी, पूर्व राग क्रोध के कारण, राग द्वेष क्रोध के कारण मूर्ख कमठ के द्वारा जो संपूर्ण रूप से आकाश में व्याप्त करने वाली रजांसी रज को धूलि को आपके ऊपर उड़ाई, परंतु उस धूलि के द्वारा आपकी छाया को भी नहीं ढक सका,
परंतु नष्ट हो गई आशा जिसकी, जो उसने जो आशा करी थी मैं ऐसा करूंगा, मैं उनका ऐसा करूंगा, उनको ऐसे परेशान करूंगा, लेकिन वह सारी आशा जो है क्या हो गई, इसकी निराश होकर की वह दुष्ट कमट ही उस कर्म रूपी धूलि के द्वारा मलिन हो गया, जकड़ा गया। कई बार आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, हो सकता आपके परिवार में ही हो। मान लीजिए आपके परिवार में 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं। उन 2 बच्चों में हो सकता है एक माँ के लिए एक विशेष रहता है, उससे विशेष लगाव होता है, और दूसरे से लगाव कम रहता है। अथवा एक जिसके प्रति लगाव होता है वो कितनी भी गलती करे उसकी माफ है, और दूसरा बार थोड़ी सी भी कर दे तो उस पर राशन पानी लेके तैयार रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या ऐसा मां करना चाहती है क्या? नहीं चाहती। या कोई पुत्र भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो, या पुत्र हो या पुत्री जो भी है, फिर भी करते हैं। क्यों? एक कोई आपसे मिल जाता, कोई रास्ते में मिल जाता है, ट्रेन में मिल जाता है, बस में मिल जाता है, कहीं मार्केट में मिल जाता है, मंदिर में मिल जाता है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा के लिए मिला, आपकी उनसे बातें हुई और इतना वो घनिष्ठ हो जाता है, इतना घनिष्ठ हो जाता है कि जब वो जाते हैं तो बड़ा उसको जो है खेद होता है कि क्यों, और भी लोग थे लेकिन और से नहीं हुआ। कई बार किसी को देख करके हमें गुस्सा आने लगता है, बात बात पर मुझसे लड़ जाते हैं? हो सकता है घर में आपकी जो है माँ हो, पिता हो, बहू हो, सास हो, नंद हो, देवर हो, देवरानी हो, जेठ हो, जेठानी हो, या और भी कोई हो सकता। किसी को देख करके आपकी अच्छे स्नेह झलकता है, और किसी को देख करके आपको जो है क्या होते हैं, क्रोध आता है, कसाय आती है, उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव है। क्यों? बोले उसका कारण है पूर्वोपार्जित कर्म। क्या? पूर्वोपार्जित कर्म। शास्त्रों में 18 रिश्तों की कहानी आती है। एक व्यक्ति जो है कैसे कैसे 18 बार रिश्ते प्राप्त हो जाता है। आदिनाथ भगवान आदि के जो है अनेक भवों की जो है आपस में जो है संबंध, कमट और पार्श्वनाथ के संबंध, ये जो है क्या है, कर्म के अनुसार। तो यही बात बोला कि हे स्वामी, पूर्वोपार्जित, जो पूर्व में उपार्जित किए थे कर्म, पूर्व में जो कर्म बांधे थे, पूर्व में जो कर्म किया था, उसके कारण हमारे क्या होता है, हो सकता है कोई किसी माँ बेटे हो पूर्व के, और अब जो है हो सकता पलट जाते हैं, माँ बेटा बन जाती है, बेटा जो है माँ बन जाता है, पिता पुत्र बन जाता है, पुत्र जो है, तो क्या होता है, स्नेह। तो कभी कभी क्या होता है, स्नेह उत्पन्न होता है, बहुत स्नेह। और कभी कोई क्या होता है, कोई शत्रु था, 2 शत्रु थे, और वो जो है मृत्यु को प्राप्त हुए, और उसके बाद जो है फिर जो है क्या हो गए, एक ही परिवार में, हो सकता है भाई भाई हो जाए, पिता पुत्र हो जाए, माँ बेटा हो जाए, बहन भाई हो जाए, और कोई भी किस प्रकार से हो सकता है।
तो वही दोनों शत्रु आ गए तो क्या होगा? अब उनमें आपस में पहले भी शत्रुता थी, अब भी हुई शत्रुता चल रही है, और उसको अगर समाप्त नहीं किया तो आगे भी चलती रही। किसके कारण? पूर्व में जो कर्म किया था। आज यदि हम किस व्यक्ति हो सकता है, आज हमने किसी व्यक्ति को परेशान किया, किसी को कष्ट दिया, किसी को घात किया, किसी को पीड़ा दी, किसी के साथ धोखाधड़ी करी, ध्यान रखना, हो सकता है आप इस बार जो है बच जाओ, हो सकता है आपको कोई फल ना मिले, लेकिन कालांतर में क्या होगा? अगले जो भाव आदि में उल्टा हो जाएगा। जिसने जिसको ठगा था अब वो, जिसने उसको परेशान किया था अब वो भी, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा हुआ। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो पूर्व ही स्वामी पूर्वोपार्जित राग अथवा द्वेष के कारण, द्वेष राग के कारण अथवा क्रोध के कारण बने। जब भी क्रोध आता है, मान आ जाता है, माया चली आती है, लोभ आती है, तो क्या होता है? वह या तो राग के कारण आएगा। मान लीजिए कोई दो भाई थे, एक भाई को किसी ने कुछ कह दिया तो दूसरा भाई तुरंत राग के कारण क्या लड़ने को तैयार हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे राग के कारण क्रोध आ जाता है। कभी द्वेष के कारण, कोई शत्रु है और वही बात मित्र कितने बार कह दे बुरा नहीं लगेगा, और यदि कोई शत्रु जिससे हमारी बनती नहीं है, वो ही बात अगर वो कह दे, भले वो हित की बात कहें, लेकिन वो भी उससे जो है बुरी लगती है। तो इसलिए बोले राग के कारण भी क्रोध आता है और द्वेष के कारण भी क्रोध आता है। और ये जब दोनों किससे होते हैं? पूर्वोपार्जित कर्म के। तो ऐसे जो कमठ था, जिसे हम सट कहते हैं, मूर्ख अज्ञानी था, जिसने अनेक अनेक भावों में क्या किया? राग द्वेष के कारण क्रोध करता रहा। बोले कभी तुमने जो है एक हाथ से ताली बजते देखी है? नहीं, लेकिन उसने बजाई। एक तरफा वो क्रोध करता रहा। भगवान जो है, जो पारसनाथ के जो जीव थे, उस समय भगवान ही थे, सामंत श्रावक जैसे थे, हम जैसे, लेकिन उनमें जो है वो अच्छे संस्कार थे, और इसलिए वो परेशान करता है वो क्षमा करते रहे, वो परेशान करता है वो क्षमा करती रहे, और एक भाव नहीं 10 भाव तक वो परेशान करता रहा, वो क्षमा, क्योंकि वो अज्ञानता थी इसलिए परेशान कर रहा था, और उनके अंदर ज्ञान था इसलिए वो क्षमा कर रहे थे। कभी भी आपके साथ भी ऐसी कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, आपके संगे भी ऐसे जो हालात हो सकते हैं, तो ध्यान रखना, हमें मूर्खता का परिचय नहीं देना है। क्या? हमें मूर्खता का परिचय, अभी तो ज्ञानी का परिचय देना है। जो ज्ञानी होगा वो क्या करेगा? क्षमा करेगा, और मूर्ख होगा वो क्या करेगा? लड़ेगा, बुरा करेगा। तो इसलिए जो है वह मूर्ख जो है, कमठ जो है, राग के कारण, द्वेष के कारण, क्रोध के कारण जो है, कमठीन कमठ के द्वारा जो प्राग भार समृद्ध नवासी संपूर्ण, उसने क्या किया? पैर चल रहा था। जो 10वें भाव में वहां तीर्थंकर जो है, पारसनाथ जो है जन्म हुआ तीर्थंकर रूप में, और क्या हुआ? जब जो है मुनि बन गए, तो वही जो है कमठ का जीव, जो उनका पूर्व भव का नाना भी था, जो तापसी बन गया था, जो खोटा तप कर रहा था, तो उस बालक को पारस कुमार ने जो है अपने ज्ञान से जाना
कि जो तप कर रहे इसमें जो लकड़ी है वो लकड़ी में क्या हो रहा है, जीव नाग नागिन जो है जिंदा है वो जल रहे। उन्होंने बताया, वो नहीं माना, उन्होंने लकड़ी से उसको अलग किया। तो उसे बुरा लग गया कि बड़ा ज्ञानी बन रहा है कल का छोरा है, मुझे समझा है। और वो उसने जो कसाय बांधे रहा, और जब वो मुनि बने साधना कर रहे थे, उस समय उन्होंने जैसी उसकी कपट की दृष्टि उनको पड़ी, अरे ये तो वही है, तो मुझे समझा। और उसने क्या किया, उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। जो है वो तो जो है बुजुर्ग थे, मृत्यु हुई, जो है व्यंतरादि बन गया, और वो उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। पानी बरसात कर रहा है, क्या जो है धूल उड़ाई, पत्थर उड़ाए, अग्नि बरसाई, यहाँ तक कि जो है पानी भी जो है इतना बरसाया कि जो है पूरे जो है और घनघोर उपसर्ग किया। लेकिन कहते हैं ना, उन पर जो घनघोर धूल उड़ाई, ऐसी धूल उड़ाई कि पूरे आकाश व्याप्त होगा। जैसे आज आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है, चारों तरफ जो है कहीं प्याली जलाई जा रही है, कहीं जो है पटाखे आदि छोड़े जा रहे हैं, पूरे क्या वातावरण क्या है प्रदूषित हो गया है। और एक कारण कि जो बाहर निकलता है तो अनेक प्रकार की बीमारी पैदा हो जाती है, इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये हम सभी जैन धर्म में जन्म हुआ है, और जैन धर्म जो है हमारे भगवान महावीर स्वामी अहिंसा के पुजारी हुए। और भगवान महावीर स्वामी ही नहीं, आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक सभी तीर्थंकरों ने अहिंसा का, उन्होंने जो है अहिंसा का जो उन्होंने क्या किया, प्रचार ही नहीं किया, अपने जो है जीवन में, अपने चारित्र में, अपने आचरण में उतारा। और केवल जो है बुरी अवस्था में ही नहीं, श्रावक अवस्था, पारसनाथ मुनि थे उस समय श्रावक थे, नाग को बचाया। आदिनाथ ने जो है जब राधि कुमार थे, राजा थे, सभी प्राणियों की रक्षा के लिए, आजीविका के लिए सत्कर्म बताए। नेमिनाथ जी नेमी कुमार थे, उस समय जो है बारात जा रही थी, और मूक पशुओं के क्रंदन को सुना, उनकी वृथा को सुना, तो उन्होंने जो है उनके दुख के लिए अपने सुख को त्याग दिया। क्या किया, उनके दुख को देकर के अपने सुख को त्याग दिया और वैराग की ओर कदम बढ़ा लिए। वैराग दान, ये उनकी जो है आचरण से उनकी शिक्षा थी, चर्या के माध्यम से शिक्षा थी। पारस कुमार ने जो है अपनी शिक्षा दी चर्या के माध्यम, महावीर स्वामी ने अपनी जो है वह चर्या के माध्यम से सभी जीवों के जीव और जीने को जो उपदेश दिया, वह पहले उन्होंने अपने जीवन में बताया, छोटी से छोटे प्राणी की जीव की रक्षा। तो ऐसे जो है बोले पारस जो है उन पर जो है उपसर्ग हुआ, लेकिन वो अपनी साधना में लीन। इतनी बुरे तो हम उनके भक्त हैं, आदिनाथ के, पारसनाथ के, नेमिनाथ के, महावीर स्वामी के, और उनके भक्त होकर के हम जो है किसी जीव को कष्ट दें, हम ऐसा कोई काम करें जिससे कि तुम्हें भी कष्ट हो और दूसरों को भी कष्ट हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। किसी प्रकार की कोई भी आतिशबाजी आदि कोई भी, चाहे वो फुलझड़ी हो, चाहे वो चिटपिटी हो, और चाहे वो कुछ भी हो, समझेगा ना, तो हमें उसको जो है आगम क्या, तो उनको हमें क्या करना है, पटाखा आदि को नहीं जलाना है। क्यों, आप पटाखा जलाते हैं, कभी कभी जो है पटाखा खुश हो जाता, हाथ जल जाता,
किसी के पैर जल जाते, किसी के कपड़े जल जाते हैं। अथवा पटाखा ऊपर गया, किसी की झोपड़ी में चला गया, किसी की दुकान में, किसी की फैक्ट्री में। आप देखिए आए दिन अखबारों में 10-15 दिन से एक सुना, किसी की फैक्ट्री में आग लगे, किसी की दुकान में आग लगे, किसी के कुछ हो रहा है, किसी कुछ हाथ जल। तो ये सब क्या है? तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि जो है क्या हमारे लिए कोई कष्ट हो, पीड़ा हो और दूसरे को भी पीड़ा हो सकता है। आपने सावधानी से किया, आपके हाथ न जले, किसी के घर भी न जले, लेकिन उससे जो है छोटे वायु का एक जीव है, चींटी चींटा मच्छर है, तो सारे जो है क्या हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि चलो वो भी यदि बच गए तो प्रदूषण इतना होता है, धुआं इतना होता है कि जब हम जैसे पंचेंद्री जीवों को धुआं से क्या होता है, मतलब पूरा गला बैठ जाता है, छाती जाम हो जाती है, तो छोटे छोटे जीवों का क्या हो। तो इसलिए जो है किसी प्रकार के कोई भी पटाखे आदि कोई भी जो है आतिशबाजी जो है वो हमें नहीं करना है। हमें जो है भगवान का मोक्ष कल्याण है, उस दिन हम भगवान की सुबह से कल विशेष पूजा करें, विशेष दर्शन करें, लड्डू चढ़ाएं और जो और भी हम विशेष अपनी मिठाई खाएं, मिठाई बांटें, वस्त्र आदि जो है लें बांटें, आदि जो है अपना भी भला करें और दूसरे का भी भला करें। तो यहाँ बता रहे कि इतनी धूल, कई बार आप देखिए एक फैक्ट्री आदि होती है और फैक्ट्री आदि होती है और वहाँ पर जो गन्ने की होती है ना मिल आदि में, जब यूपी में मैंने बिहार आदि किया तो बहुत जगह देखा या हरियाणा में बिहार किया, तो क्या होता है जो है जो बहुत मतलब गन्ना वगैरह जब आता है वो भर भर के आता है, और जब वो उनकी जो होती ना फैक्ट्री जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ कच्चा होता है और वहाँ तो पूरा धूल इतनी होती है पूरी जो है आकाश में व्याप्त हो जाती है। अथवा सड़क पे वाहन चलाते हैं तो कुछ ऐसे लोग वाहन चलाते हैं क्या करते हैं, आधा सड़क पे और आधा नीचे, और सारी और इतनी स्पीड में ले जाते हैं कि पूरी धूल दूर हो जाती है और वही धूल हमारे अंदर जाती है। कई बार लोग बच्चे लोग बिहार करते हैं, कराते हैं, साथ में चलते हैं, तो वह जब बिहार करते हैं धूल आदि में जाते हैं, चप्पल आदि में जाते हैं, फट 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 ऐसे चलते हैं कि सारी वो धूल उड़ती है। तो ऐसे यहाँ बता रहे हैं कि जो कमठ ने जो है क्या किया, उसने जो है प्रभु के ऊपर जो है कितना अवसर किया कि इतनी धूल उड़ाई कि पूरा आकाश जो है धूली से व्याप्त हो गया। लेकिन पूरा उसने प्रयास किया, लेकिन भगवान की बोले जो है बुनियाद जो थे साधना कर उनकी छाया को भी वो ढक नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया? इतनी धूल उड़ाई कि आकाश को ढक दिया, लेकिन छाया को उनकी परछाई को ढक नहीं पाया। अंत में जो बहुत प्रयास किए, पत्थर भी मारे, एक पत्थर भी जो उनके कहते हैं सुरक्षा, देवों ने सुरक्षा घेरा बना दिया कि जो है बाहर दूर दूर ही, जैसे कई बार होते हैं ना आप ऊपर पत्थर फेंकोगे हैं तो क्या होता है वो ऊपर ना जाके वापसी क्या था, जैसे आप पहाड़ से फेंको पत्थर तो ऐसा लगेगा आपने बहुत दूर फेंका, वो गिरेगा कैसे, क्या नीचे गिरता है, पास में गिरता है। तो ऐसे उन्होंने पत्थर भी बरसाए लेकिन उनके शरीर तक को छू नहीं पाए, अग्नि भी बरसाई लेकिन फिर भी उनको वो छू नहीं पाई, पानी भी बरसाया और जैसे खूब पानी बरसाया लेकिन वो पानी बरसाया तो लेकिन जैसे वो पानी का स्तर बढ़ता गया उसी प्रकार वो जो है देवता लोग जो है धैर्य पद्मावती जो है इन्होंने क्या किया, पानी उनको छू नहीं पाया और वो जो है वो ऊपर उठाते गए और वो जो है अंत में जो है वो सब कुछ प्रयास किया, पूरी जो है जो उसकी इच्छा थी सब कुछ किया, लेकिन वो अंत में जो है उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, हताश हो गया, हार गया। और ये सब उसने कार्य किए, प्रभु ने तो सहन किया
तो उन्होंने तो कर्मों को क्षय कर दिया, लेकिन उसने जो है एक दुष्कर्म करके, बुरे कर्म करके, बुरे भाव रखे, उसने कर्मों को बांध लिया और इसे भव भव तक भटकता रहा। अंत में जब प्रभु को केवल ज्ञान हो गया, दिव्य समोषण लग गया, हजारों लाखों लोग जो उनके समोषण आने लगे, जैसे उसने देखा तो उसको भी समझ में आ गया कि अब हमारा बस समाप्त हो गया। तो वो भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और क्षमा याचना की। तो ऐसे वह बोल रहे हैं कि जो उसने सब कुछ प्रयास किया, लेकिन उससे जो है वह निराशा ही प्राप्त हुई। वह कमठ, दुष्ट कमठ, उस कर्म रूपी धूलि के द्वारा भगवान को मलिन तो नहीं कर पाया, स्वयं मलिन हो गया। प्रभु को तो उपसर्ग में नहीं जकड़ पाया, लेकिन स्वयं कर्म से जकड़ गया। ऐसा यहाँ पर कहा गया। भावार्थ, हे भगवान, कमठ के द्वारा आपके ऊपर, हे भगवान, कमठ के द्वारा आपके ऊपर धूल और पत्थर बरसाए, आपकी समता से वो हताश हुआ। फिर जब भी कोई मुनिराज पर उपसर्ग होता है, चाहे वो तीर्थंकर मुनिराज हो चाहे सामान्य मुनिराज हो, वह क्या करते हैं, वह उनको सहन करते, समता से सहन करते हैं, और जितनी जितनी समता सहन करते हैं वो उतने उतने ऊपर जो है उड़ जाते हैं और गुणों से भर जाते हैं। तो इसलिए बोले, हे भगवान, कमठ के द्वारा आपके ऊपर धूल पत्थर बरसाए, आपकी समता से वो हताश हो गया। वो बरसाता रहा, वो करता रहा, और वो समता में गिर रहे, हताश हो गया। कई बार होता ना, कई पति पत्नी की झगड़ा हो जाए, अब जो है पत्नी, जो पति बातें सुना रहा है, पत्नी चुप है, सुन नहीं रहे, कुछ जवाब दो, कुछ नहीं। मुझे पता है कि जवाब देंगे तो हम 2 कहेंगे, वो 4 कहेंगे, हम 4 कहेंगे, वो 8 कहेंगे, है, बढ़ता चला है, कम नहीं होगा, तो वो मौन है। तो क्या होता है, अरे यदि हम भैंस के आगे बीन बजाओ, बेकार, ऐसी रीति से में कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ने वाला, अंत में वो हार जाएगा। वो ऐसी तो कई बार पति भी तेज होती है, पत्नी तेज, अब पति बेचारा गऊ होता है, कुछ नहीं, आराम से सुन रहा, वो न कह रहे, वो सुन रहे, 1 बार 2 बार सुन, जवाब दो कछु, हम कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो कुछ नहीं, और अंत में कोई वो कहते वो थक जाती है। इनके कोई असर बन चिकना खड़ा है, कोई जो है असर करने वाला, तो अंत में वो शांति लगे। तो ऐसी भगवान समता में लीन रहे, भगवान मुनिराज समता में लीन रहे, और वो कमठ करता, अंत में जब देखा कि इनको तो कोई असर नहीं पड़ रहा, ये तो अपने लीन है, तो वो भी हार गया। तो ऐसे बस आपकी समता से वो हताश हुआ, कई दुखों को प्राप्त हुआ, पर आपको वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्या नहीं कर सका? जब हमारा यदि कर्म अच्छा हो तो कोई कितना भी बुरा चाहे, हैं, लेकिन वह होगा अच्छा। आप देखिए कितने उदाहरण है, कौरवों ने पांडवों के लिए कितना बुरा नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, जितना जितना उनके साथ बुरा किया उनका उतना ही अच्छा। प्रद्युम्न कुमार के लिए जो उनके पहली ने कितना ही बुरा किया, या उनके जो अन्य जो है भाई ने कितना बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी जहां जहां गए, जहां जहां आपत्ति, उनमें ही उनको जो संपत्ति की प्राप्ति, रिद्धि की प्राप्ति हुई। ऐसे कितने सारे जो है उदाहरण हैं। कृष्ण के साथ कितना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके कुल में क्या हुआ, उनका जो है उनके शत्रु ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो इसी प्रकार कपट ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ गया, अंत में जो है वो हार गया। रिद्धिमन ओम ह्रीं अरहम, ओम ह्रीं अरहम नमो
इठ बिन नत्ती नत्ती दावयाणम दावयाणम खेलो सही पत्ताणम ओम ह्रीं अरं नमो इठ बिन बिनत्ती दावयाणम खेलो सही पत्ताणम। इष्टानिष्ट, इष्ट और अनिष्ट दर्शनार्थ छेलो सभी रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। मंत्र ओम नमो भगवती चक्रधारिणी भ्रामय भ्रामय मम शुभाशुभम दर्शय दर्शय स्वाहा। ओम नमो भगवती चक्रधारिणी भ्रामय भ्रामय मम शुभाशुभम दर्शय दर्शय स्वाहा। गुण पूछे गए शुभाशुभ, पूछे गए शुभाशुभ प्रश्न का फल ज्ञात होता है। पूछे गए शुभाशुभ प्रश्न का फल ज्ञात होता है। इस प्रकार से काव्य की विशेषता है, हमें इसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ओम नमः सिद्धि। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आइए माइक पर लो। राभार संप्रत्न भांसी रचांसी रोषा दुद्धा पितानि कमखेन शठेन यानि छाया पितैस्तवननाथ हता हताशो ग्रस्तस्त्वमिभिर्मेव परं दुरात्मा। बहुत सुंदर। आइए पारस पारस दिख रहा है ना आपको? राभार संव्रत भांसी रजांसी रोषा दुद्धा पितानि कमलेन शठेन यानि छाया पिते स्तवननाथ हता हताशो ग्रस्तस्त्वं विरयमेव परं दुरात्मा। बहुत सुंदर। अच्छी तरह राभार संप्रत्न भांसी रचांसी रोषा दुद्धा पितानि कमलेन शठेन यानि छाया पितैस्तवननाथ हता हताशो ग्रस्तस्त्वमिभिर्मेव परं दुरात्मा। बहुत सुंदर। हाँ माया श्रीमती क्या नाम? मुक्ता के बोले बेटे क्या नाम? हाँ किताब ले आना। हाँ
प्राकार संभ्रत नभासि रजांसि रोषा दोत्वा पितानि कमठेन शठेन यानि छायापितस्तगमनाथ हताशो ग्रस्तस्त्वमीभिर्यमेतु परं दुरात्मा। बहुत सुंदर। हाँ चलिए। बहुत बढ़िया। आइए आइए आइए। किसने याद कराया था? किसने कराया था? अम्मा ने कि मम्मी ने? अच्छा दोनों मत करो। हाँ देख लो बड़े बड़े को याद नहीं होगा हैं और उसको याद हो गया। चलिए हाँ और कौन सुनाएगा? किसका रह गया? आगम क्या सुना है? आओ क्या पूछ लो पहले सुनाना क्या है? क्या याद करके आया है? ये सुनाया नहीं है? आओ सुनाना भी है। ये बेकार छोड़ा आता है नहीं है। आता सब कुछ है। अरे मैं कह रहा हूँ आता है नहीं। जल्दी आना। चुप हो जाएगा सबके साथ। बेइज्जती हाँ क्या सुना जल्दी आओ हैं? हाँ सुना माइक लो माइक। आओ आओ। हाँ सुना ये रखो माइक उठाओ। अजनी पूजनी पंजाबी समाचारी दुक्खा समखा पोइला सबाइगम समाइगम जीवन चपति ओम। वाह बहुत बढ़िया। अंचेमी पूजेमी पंदामी नमस्सामी दुक्खको तमंगो पोइलाओ सोईगणम समाइगणम निर्गुण संपत्ति। बहुत बढ़िया। सपनों में भगवान आने लगे, मैंने पूछा तुम्हारा नाम है क्या? वो तो वीर महावीर बताने लगे। मेरे सपनों में भगवान आने लगे, मैंने पूछा तुम्हारा जन्म है क्या? वो तो कुंडलपुर नगरी बताने लगे। मेरे सपनों में भगवान आने लगे, मैंने पूछा तुम्हारा धर्म है क्या? वो तो जैन धर्म बताने लगे। बहुत सुंदर बात। आइए हाँ हाँ तुम सुना रहे हो? नवदा सुना रही? आओ हाँ सुनाओ क्या सुना रही? हाँ माइक माइक भजन सुना रही? आओ आओ भजन हाँ क्या सुना रहे? बोलो सुना माइक माइक ले लो। नवदा जी सुनाएंगी। हाँ सुना सुना सुना। आप सुनाओ। ऐसो पंच आता है? सुनाओ ऐसो पंच। बहुत बढ़िया। ऐसे कर तुम उतरो सभी
मन्नानोक्ते सर्विस अन्नोमुदे मंत्र चितायना चितामन चितामन सामनम तेरी प्रातोदम। बस बहुत बढ़िया। आइए। बात है, बहुत बढ़िया। हाँ ट्रेनिंग पक्की है। चलिए बहुत सुंदर। चलिए आज का यही समाप्त करते हैं। कल आपको पता है कल कितने बजे से प्रधान जी अभिषेक की वही सुबह से